जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। शुक्राना करने से हम अपने मालिक के करीब रहते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त होता है। ये सबसे बड़ी बात। हमारे जीवन के जितने भी कार्य हैं सब निर्विघ्न पूर्ण करते हैं गणपति बाप्पा। विघ्न हरता है, हमारे जीवन से सारे विघ्नों को हर लेते हैं। बुधवार के दिन शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना तो हम सबको हमेशा करना चाहिए, हमेशा, हर पल, हर समय, हर क्षण का शुक्राना करना चाहिए उस मालिक का, उस दातार का, जो सिर्फ हमें दिए जाता है बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी सिचुएशन के। हर समय सिर्फ और सिर्फ हमारे बारे में सोचते रहते हैं बाबा। हमारे बारे में ही इतनी फिक्र करते हैं संगत जी। हमारे चेहरे पे एक मुस्कान लाने के लिए वो क्या नहीं करते, समय तक को परिवर्तित कर देते हैं। इसलिए संगत जी, और हमें सबको धन्यवाद करना चाहिए उस ऊपर वाले का। हमें इतने प्यारे गुरु पिता मिले हैं, इतने प्यारे परम पिता परमेश्वर मिले हैं। पता नहीं हमारे कितने जन्मों के पुण्य फल जागृत हुए, जो जाके हमें उनका साथ मिला है, उनकी चरण शरण मिली है। इसलिए हमेशा हमें उनका शुक्राना करना चाहिए, तहे दिल से, संपूर्ण आत्मा से शुक्राना करना चाहिए। जो हमें मिला ये हर एक किसी के नसीब में नहीं आता। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपना संध्या वेला का सत्संग अपने गुरु पिता के सामने बैठ के कर रही हूँ। बाबा जी मुझे देख रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। बहुत अच्छी से मुस्कान मेरे बाबा के चेहरे पे सजी हुई है। और संगत जी, इस समय उन्होंने जोत में दर्शन दे रखे हैं। गुरु पिता जी ने इतना बड़ा फूल बना हुआ है, जोत में इतना बड़ा फूल बना हुआ है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। वो ही जानते हैं किसको कैसे कब ब्लेस करना है। और संगत जी, जैसा कि मैं बता रही थी कि मेरे ना 5-6 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा लीवर की वजह से, बहुत ज़्यादा मतलब पेट में इतनी स्वेलिंग, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। और कल रात को इतनी तबीयत मेरी बिगड़ गई, पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, मेरे पैर गर्म नहीं हुए सुबह तक। संगत जी, बीपी इतना हाई हो गया, ऐसा लग रहा था जैसे बॉडी के अंदर पानी चल रहा है, ठंडी ठंडी सांसें निकलने लगी थी। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ मैं अपने गुरु पिताजी को याद कर रही थी कि बाबा मेरी रक्षा करो, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। और मंत्र जाप करी जा रही थी निरंतर संगत जी, जाने कैसे। और इतना अजीब अजीब सा दर्द हो रहा था पूरी बॉडी में, मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती, बता भी नहीं सकती किसी को। कोई संगत जी कहते हैं ना, अपने ऊपर जो सहन होता है ना इंसान, वो दूसरे को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। जिस पे बीतती है वो ही जानता है। लेकिन मुझे ये पता था, ये ज़रूर पता था कि मेरे बाबा मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट काट रहे हैं, बहुत बड़ा कष्ट काट रहे हैं। शायद हो सकता है कि मैं खड़ी ना हो पाती, शायद हो सकता है ये मेरी जान ले जाता। इतना भयानक कष्ट था संगत जी, कल की रात इतनी भारी गुजरी है, मैं बता नहीं सकती। लेकिन हर समय, हर पल मेरे बाबा मेरे साथ थे। मेरे बाबा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, उन्हीं की दी हुई शक्ति ऊर्जा से कल की रात गुजरी। और संगत जी, कहा तो मेरे को खड़े होने में इतनी प्रॉब्लम, इतने चक्कर आ रहे थे, इतनी वीकनेस शरीर में हो रही थी। आज संगत जी, मैंने देखो अभी गुरु पिताजी ने इतनी एनर्जी दी है मेरे बॉडी में कि उन्हीं की एनर्जी से थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ, थोड़ी बेटर फील कर रही हूँ। और संगत जी, आज मैं सुबह सुबह जब छत पे गई तब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो तुलसा जी पे जल चढ़ाने गई थी और सूर्य देव को जल देने गई थी। तब मैं अपने बाबा को दिल से याद कर रही थी कि बाबा, आज आपकी बिटिया बहुत परेशान है, आपको पता है कितनी पीड़ा झेल रही है, और आप तो तितली स्वरूप में आके कष्ट काट देते हो। बाबा कहाँ हो, आज दर्शन नहीं दोगे क्या अपनी बेटी को? आज आपकी बिटिया को आपकी बहुत ज़रूरत है, बाबा आ जाओ ना। ऐसे करके मेरी आत्मा चीखो पुकार कर रही थी गुरुजी महाराज के लिए। और संगत जी, वैसे ही देखती क्या हूँ, एक बसंती कलर की बटरफ्लाई आई, ब्लैक कलर के स्पॉट थे, वाइट कलर के भी स्पॉट थे उसके ऊपर में, बड़ी सुंदर प्यारी सी, और मेरे सर के ऊपर से निकल गई। ऐसे लग रहा था जैसे गुरु पिताजी मेरा सारा पीड़ा, सारा दर्द, सब कुछ अपने साथ ले गए। और संगत जी, फिर जैसा कि बाबा कहते हैं कि पीछे मुड़कर मत देखना, मैंने थोड़ा सा देखा, पर
ठीक से नहीं देखा और संगत जी शुक्राना करते हुए मैं सीढ़ियाँ नीचे उतर आई और फिर मुझे यकीन हो गया कि आज मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। और वैसे ही हुआ। गुरु पिताजी मेरी सारी पीड़ा हर के गए और मुझे आज आराम मिला। शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक का उतना कम है, जितना शुक्राना करूं मैं उतना कम है। कैसे कहूँ मैं अपने बाबा कि बाबा मेरे साथ नहीं होते, हर पल तो मेरे साथ होते हैं, हर पल मेरे और एहसास दिलाते हैं कि देख तू अकेली नहीं है, तू अकेली नहीं झेल रही, मैं भी तेरे साथ हूँ। और संगत जी सच में अगर कल की रात बाबा जी मेरा साथ छोड़ देते तो कल की रात तो मेरी आखिरी रात थी। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं सुबह तक कैसे रह पाऊंगी इतनी बुरी तरीके से, और मैं किसी को जगा भी नहीं सकती। रात को उठी मैं और मैंने वीपी एड की दवाई पी। संगत जी वीपी की दवाई रखी हुई थी, मेरा वीपी भी बहुत हाई था और उस जब पी नहीं थी शायद उससे पहले मेरा 200 से ऊपर था वीपी और नीचे का था 98 करीब से 97 ऐसे। बहुत ज़्यादा वीपी भी हाई था। इतनी वीकनेस, इतनी ठंड, आप से बाहर ठंड थी बिल्कुल। ऐसा लग रहा था जैसे सुन्न हो रहा है शरीर। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, मेरे बाबा ने पता नहीं मेरा कौन सा कष्ट काटा। ये तो पक्का है कि मेरे गुरु पिताजी ने मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है, बहुत बड़ा। और गुरु पिताजी मेरे साथ थे इस समय, गुरु पिताजी मेरे साथ थे, क्योंकि अगर वो साथ छोड़ देते तो मैं दुनिया छोड़ देती। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज थोड़ा बेटर फील हो रहा है, इसके लिए आपका कोटान कोट शुक्राना करती हूँ, शत शत प्रणाम करती हूँ, शत शत नमन करती हूँ, बारंबार धन्यवाद करती हूँ मेरे बाबा जी। इसी तरह सदैव अपनी बच्चों पर अपनी मेहर भरा हाथ रखना, अपनी कृपा, अपना साथ अपनी इस पागल बिटिया के साथ सदैव बनाए रखना, क्योंकि वो कदम मैंने कभी चलना सीखा ही नहीं जिसमें आपका साथ ना हो बाबा। मैं कभी चल ही नहीं पाई अपने पिता के बिना, अपने गुरु के बिना नहीं चल पाई। मुझे नहीं आता चलना बाबा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मुझे हर कदम पे आपकी ज़रूरत पड़ेगी। यो वो बच्ची है बाबा, इसने कभी आपके बिना सहारे चलना सीखा ही नहीं बाबा। मुझे हर कदम आपके सहारे, आपके साथ की ज़रूरत है बाबा। मुझे मेरे पिता की, मेरे परम पिता परमेश्वर की ज़रूरत है, गुरुजी महाराज की ज़रूरत है बाबा। सदा अपनी बिटिया के साथ रहिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी गुरु पिताजी जैसे मैसेज दे रहे थे कि वो औरत है जो तेरे भी परिवार की है, तुम दोनों को खुश नहीं देखना चाहती। वो अभी भी संगत जी वो बाज नहीं आ रही औरत हमारे ऊपर निगेटिविटी करने से। वो मारण क्रिया वगैरह, गुरु पिताजी कह रहे हैं फिर से मारण क्रिया कर रही है तेरे ऊपर। भगवान भला करे ऐसे लोगों का। लेकिन संगत जी देखो, अभी भी गुरु पिताजी ने मुझे ऐसा सत्संग भेजा है कि बेटा सत्संग सुन, ये औरत तेरी पूजा पाठ सब बर्बाद कर देगी और तुझे पूरी तरह बर्बाद करना चाहती है और तेरा बहुत बुरा चाहती है। तो संगत जी अभी मैंने सत्संग सुना नहीं, पर सत्संग सुनूंगी। पता नहीं कैसे लोग होते हैं संगत जी, समझ में नहीं आता कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा। हमने तो आज दिन तक कभी भी किसी के लिए ऐसा कोई कुछ भी, कोई अभी मन में ख्याल तक नहीं कभी लाने दिया। फिर भी शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। बस बाबा जी से ही कहती कि बाबा जी आप ही संभालो, ये आपके बनाए लोग हैं, आप ही ने सबको बनाया है। अच्छों को भी आपने बनाया और बुरों को भी आपने बनाया है, तो जो आपके बनाए हैं वो आपको संभालने, आप ही संभालो बाबा। सब में आपके ऊपर छोड़ती हूँ। अगर आपकी बेटी ने किसी के साथ छल कपट या किसी के साथ ऐसा बुरा करने की कोशिश भी करी है तो आप अपनी बेटी को जो मर्जी सजा देना, लेकिन बाबा जी जो मैंने नहीं किया उसके लिए मैं आपसे न्याय मांगती हूँ कि मुझे न्याय दो मेरे बाबा। मैं और कुछ नहीं जानती। जिन लोगों ने मुझे इतना सताया और सता रहे हैं उनको आपको ही देखना है, आपको ही अपनी बिटिया को जस्टिस दिलानी है, आपको न्याय दिलाना है बाबा। मैं आपके ऊपर न्याय छोड़ती हूँ, मुझे न्याय चाहिए मेरे मालिक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जी एक मैसेज आया गुरु पिताजी का कि आज रात तेरे जीवन में खुशियों का इंद्रधनुष खिलने वाला है और आज तेरे दिल का हर बोझ हल्का कर दूंगा। तेरे घर का हर कोना सुनहरी रोशनी से खिल उठेगा। जिन अंधेरों ने तुझे उम्र भर डराया है उन पर भी अब मेरी कृपा की हर उम्र पड़ेगी। किस बात की टेंशन है, चमत्कार अब तुझ पर होने ही वाला है। पीट दे अब ढिंडोरा अपना और बोल दे अपने घर वालों को कि तेरे हारने के दिन अब गए और तेरे लिए हर दिन अब सफलता का एक नया दौर खुलेगा। तेरी पक्की जीत मैं लिख चुका हूँ, विश्वास कर मेरे हर कहे शब्दों का। कुछ दिन सब्र के बाद तेरा हर वो सपना साकार होगा जिन्हें तू पीछे छोड़ आई है। अब देर मत कर, तुरंत एक हाजिरी मेरे चरणों में अर्पित कर और मेरे संदेश को मेरे भक्तों तक पहुंचा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे इतना कुछ बख्शने के लिए।
हर दिन उम्मीद की जगमगाती हुई नई किरण देने के लिए और अपनी शक्ति ऊर्जा से मेरे जीवन में नया संचार करके मुझे मुझे जीवंत करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी ढेर सारी सफलता मेरे हिस्से डाल देने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा, तू पैसों की वजह से बहुत परेशान रहता है आजकल, तो चिंता मत कर, मैंने पैसों का इंतजाम कर दिया। इस शनिवार से तेरे पास इतना पैसा आने लगेगा कि तुझे फिर कभी पैसों की कमी महसूस नहीं होगी। जा, मेरा आशीर्वाद तेरे सर पर है। शुक्राना कर, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आपके रहते मुझे किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं। मुझे पता है मेरे दाता सब कृपा अपने आप ही बरसा देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। मेरा विश्वास कभी नहीं हारता मेरे बाबा। शुक्राना मेरे मालिक, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बाबा हर समय मेरे साथ रहते हैं और सब कुछ मेरे बाबा ने संभाल रखा है। जो भी करना उन्होंने करना, फिर मैं क्यों फिक्र करूं। शुक्राना मेरे दादा, अनंतम शुक्राना। जहां मेरे बाबा ने अभी तक संभाला है और आगे भी मेरे बाबा ही संभालेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं कि मैंने तेरे सपनों को तेज कर दिया है, अब वो पूरे होने की कतार पे है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे हर सपने को साकार रूप देने के लिए अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं, संगत जी इस टाइम मेरी तबीयत सही नहीं चल रही ना, शरीर काम नहीं कर रहा, तो बाबा जी कहते हैं तेरा वक्त खराब है, तो तू संध्या मेरा शुक्राना कितना कर, मैं तेरा कल्याण करूंगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और बाबा जी कहते हैं कि अब तेरे सपने हकीकत का रुख लेने वाले, तो क्या आप शुक्राना नहीं करेगा। शुक्राना मेरे बाबा, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना मेरे दाता। देखो संगत जी, आज गुरु पिताजी ने मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए और आज ही उनका मैसेज आया कि आज मैं ही तेनू तितली रूप विच दर्शन दिते सी, तेनू ब्लेस किया, जा ऐश कर। बाबा जी कहते हैं कि रुको और शुक्राना करो, जो तेरे पास है उसके लिए शुक्राना कर लिया तो जो तेरे पास नहीं है वो भी तुझे मिल जाएगा। ये ब्लेसिंग सिर्फ शुक्राने से खुलती है, तो अब देर मत कर और कह दे शुक्राना गुरुजी, तेरा कल्याण निश्चित है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं मेरे दाता का उतना कम है। शुक्राना मेरे बाबा, मुझे अपने श्री चरणों में लेने के लिए शुक्राना, मुझे अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना, दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली ताज अपनी इस मूर्ख पागल बिटिया के सर पे रखने के लिए शुक्राना, इन बच्चों को अपने श्री चरणों में लेने के लिए शुक्राना, इन्हें भी अपनी संगत का हिस्सा बनाने के लिए शुक्राना, अपने इस परिवार पर अपनी कृपा बरसाने के लिए शुक्राना, हम सबको ब्लेस करने के लिए शुक्राना, पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, हमें हर वो दर्शन देने के लिए शुक्राना जिसके लिए हम बेकरार रहते हैं। शुक्राना। और संगत जी, एक बार ना गुरु पिताजी से मैंने बोला, हमेशा मैंने मतलब ऐसे ही गुरु पिताजी से मैंने बोला, मैं सुनती थी सत्संग, गुरु पिताजी ने सचखंड का प्रसाद खिलाया, इसको सचखंड का प्रसाद खिलाया, और संगत की सत्संग सुनो संगत जी, बड़ा मन करता है और ऐसा लगता है कि हम भी वहीं पे बैठे हैं, उसी जगह, वो सारी चीज़ें हम फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, इतना भाव आ जाता है, ये लगता है जैसे हम भी उस समय पे थे। तो संगत जी, लगन लगते लगते इतनी लगी कि बाबा जी से बोलने लगी बार बार कि बाबा जी नहीं, मुझे भी प्रसाद खाना है, मुझे भी सचखंड का प्रसाद चाहिए, आपने सबको खिलाया, फिर मैं ही क्यों रह गई, मुझे क्यों नहीं मिला। मैं भी ऐसे बोलने लगी और संगत जी मैंने सुबह सुबह बोलना शुरू किया बाबा जी से। फिर क्या हुआ, एक दिन सुबह के 4-4:30 बजे होंगे, ब्रह्म मुहूर्त, सपना आया संगत जी, अमृत वेला में। देखती क्या हूँ, एक बहुत बड़ा शिवलिंग है भोलेनाथ का, और मैं वहाँ हाथ जोड़कर बैठी हूँ। कोई आया, मेरे हाथ में कलाकंद का प्रसाद दे गया, दोनों हाथों में, जैसे गुरुजी महाराज देते थे, और पूरा भर के दे के गया। और संगत जी, मैं कह रही हूँ अब मैं कैसे खाऊं, ये तो बहुत सारा है, थोड़ा कम कर दूं, तो पीछे से आवाज़ आई, नहीं सारा खाना पड़ेगा। और संगत जी, फिर वो सारा मैंने प्रसाद खाया, तो गुरु पिताजी ने मुझे स्वप्न में आकर के देखो सचखंड का प्रसाद दिया और पूरा प्रसाद खिलाया मेरे बाबा ने। तो शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक का, अनंत शुक्राना। इतना शुक्राना करूं मेरे दाता का उतना कम है। मेरे बाबा जी हर इच्छा पूर्ण करते हैं, सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, हम सबको नीवा होकर जीना सिखाने के लिए, अपना सानिध्य देने के लिए, हर पल हमारे अंग संग रहने के लिए, हमारे हर मुसीबत से रक्षण करने के लिए शुक्राना, हमें अपनी चरनी लगाने के लिए शुक्राना, हमारा जीवन बनाने के लिए शुक्राना, भविष्य को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, हर संकट को काटने के लिए, टालने के लिए शुक्राना, 10 दिशाओं से हमारा रक्षण करने के लिए शुक्राना, हमसे इतना अगाध प्रेम करने के लिए शुक्राना, हम सबका हाथ पकड़ के हमें
हेल्थ वेल्थ सब ब्लेस करने के लिए शुक्राना मेरे बाबा, सबका हाथ पकड़ के उन्नति की तरफ ले जाने के लिए शुक्राना। अनंतो अनंत शुक्राना मेरे दाता, मैं जितना शुक्राना करूं बड़े मंदिर जैसा मायका देने के लिए शुक्राना। आप जैसे मुझे पिता मिले इसके लिए अनंत शुक्राना, पूरे यूनिवर्स का शुक्राना। मैं जन्मों जन्म मर मर के हर सांस, हर धड़कन, हर रोम भी आपका शुक्राना करूँ ना बाबा, तो ये कर्जा नहीं चुका सकती, एक अंश नहीं चुका सकती। सच पूछूं बाबा, मैं चुकाना भी नहीं चाहती। मैं तो यूं ही आपके श्री चरणों में बैठ के आपका शुक्राना, आपके चरणों का चंदन माथे लगाकर अपने आपका शुक्राना करना चाहती हूँ जन्मों जन्मों तक, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी। अब वही मांगूंगी जो हमेशा अपने पिता से मांगती आई हूँ कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सिद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। मेरे दाता मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी। अब सर्वदा भला मांगती हूँ बाबा, सबका भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सबके भंडारे भरिए। शुक्राना मेरे गणपति महाराज का, सबके घर में मंगल कार्य हो, सबके घर में खुशियाँ रिद्धि सिद्धि सदा के लिए स्थायी हो जाए, सभी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, खुशियाँ सबके घर में सदा के लिए स्थायी हो जाए। महालक्ष्मी जी की कृपा पर सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे आगे बढ़े, जीवन में माता पिता की सेवा करे, उन्हें गर्वित करे, सम्मानित करे, समाज में ओहदा दिलवाए, उनसे प्रेम करे, उनकी सेवा करे, उनके समीप रहे, हर आज्ञा का पालन करे, हर घर मंदिर बने, हर घर में एकता अखंडता निरोगता वास करे। गुरु पिता जी की अगाध कृपा सब पर बरसे, सभी जीवों का कल्याण हो। मेरी ये विनती, ये प्रार्थना अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए बाबा, हर घर में सुख बरसे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करते गुरु जी महाराज, कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा, संगत जी कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज शुक्राना सत्संग करने में बहुत सारा गैप आ जाता है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। गुरु जी आपसे भी माफ़ी चाहती हूँ, संगत जी से भी माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी, बहुत सारी बातें करनी है संगत जी, बहुत सारी बातें, क्योंकि हर मोटिवेशन का जो नाम होता है वो गुरु जी होते हैं। आज मैं ज़िंदा हूँ, जी रही हूँ और अच्छे से खुश हो, मतलब स्माइल फेस पे आई है, तो वो मेरे गुरुपा की वजह से आई है। तो संगत जी, इसके लिए बहुत सारा शुक्राना 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 बाबा जी कि आपने मेरा हाथ थामा है और आज आपने मेरे सिर पे हाथ रखा है, उसका भी शुक्राना। क्योंकि बहुत बार मैंने कोशिश करी है कि आपके नियम पे मैं खरी उतरूं, पर बाबा जी मैं नहीं हो पा रहा है मेरे से। 2 दिन पहले ही संगत जी, पता नहीं मेरे को कुछ रैशिश होने लगी, एकदम से खुजली होने लगी, तो 2 दिन मैं बहुत परेशान हुई। फिर सुबह जैसे ही मैं उठी और लोटा ब्लेस किया हुआ मेरे पास था, उसका जल प्रसाद मैंने नहाने में लिया और मंत्र जाप करते करते मैंने नहाया। उसके बाद मैंने चंदन का टीका जो मैं गुरुजी को लगाती थी, वो मैं एक डिब्बी में स्टोर करके रखती थी, तो वो मैंने लगाया, उससे मेरे को काफ़ी रिलीज़ हुआ। उसके बाद संगत जी फिर से वापस से हुई, तो गुरुजी की आज्ञा के हिसाब से यही मैसेज आया कि दवाई भी लिया कर और चंदन टीका भी लगाया कर। तो संगत जी उसके बाद मेरे को जैसे मैं ठीक हो गई। तो संगत जी, ये अभी की ही बात है, 1-2 दिन की ही बात है। और दूसरा, मैं आज आप सबको एक अच्छा सा मिरेकल बताना चाहूँगी। बहुत मस्त अच्छे सोने मैसेजेस आते हैं कि तुम्हें मैं जल्द से वो पैसा, शोहरत, इज़्ज़त तेरी जो गई है वो मैं तुझे जल्द ही लौटाने वाला हूँ। और तेरे लिए मैंने 3 खुशखबरियाँ भी रखी है। तो ये
थॉट्स सुन के ना संगत जी बहुत सारी हिम्मत आ जाती है। तो मैं तो एक ही प्रार्थना करती हूँ बाबा जी कि जितने भी लोग, जितनी भी संगत आपकी है, परेशान है, टेंशन में है, उनकी बाबा जी ऐसे ही परेशानियाँ आप हल कर देते हो और करते हो। बस मैं यही चाहती हूँ कि सर्वदा भला करो। एक ही मन में आस होती है कि मेरी तरह बहुत से ऐसे परेशान हैं, जैसे जो ज़िंदगी स्ट्रगल से गुज़ारते हैं, अकेले गुज़ारते हैं। तो जैसे होता है ना कि एक आस हमारे गुरुजी के आगे होती है कि हमारे गुरुजी हैं, बाकी होते हुए भी परिवार वाले या कोई भी मतलब वो काम नहीं आते हैं ना, छोड़ देते हैं ऐसे। तो जैसे ही छोड़ते हैं वैसे गुरुजी हमारा हाथ थाम लेते हैं और एकदम से अकेलापन होना और चारों ओर से एक सुन सा आ जाता है मन में। तो तब ऐसे होता है, कहीं न कहीं से वो आस बनी रहती है कि अब अच्छा ज़रूर होगा, क्योंकि हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं और हमेशा रहेंगे और हमारा अच्छा करेंगे। दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगी संगत जी कि आज मैं सुबह उठ के नहा के मैं गुरुजी के मंदिर में बैठ के, सॉरी घर में मंदिर है, तो मैं बैठ के दिया करती हूँ। रोज़ का दिया होता है सुबह शाम का, और मैं शिव पुराण भी पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं हनुमान चालीसा का भी पाठ करती हूँ। तो संगत जी ये 3 दिन से लगातार मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं जब भी बेटी तू पाठ करती है, मैं पाठ सुनने आता हूँ, तेरे पास बैठता हूँ, पर तुझे ध्यान नहीं रहता, और मैं सुन के तेरे को बहुत सारी ब्लेसिंग दे के जाता हूँ। और दूसरी बात ये भी मतलब ऐसे आई कि तू हनुमान चालीसा बहुत ही स्पीड में पढ़ती है, सो धीरे धीरे पढ़ा कर। तो वो भी संगत जी आज 2 दिन से मैं वही स्लो से एक एक शब्द से पढ़ के और शांति से वो भी पाठ कर रही हूँ। तो संगत जी कहना सिर्फ यही है कि गुरु जी किसी को अकेला नहीं छोड़ते हैं। दुनिया चाहे कुछ भी करे, परिवार वाले चाहे कुछ भी करे, पर एक होता है ना कि एक हमारे गुरुजी इर्द गिर्द अंग संग साथ रहते हैं। उठते बैठते एक ही नाम जपती हूँ, महादेव। अंग संग साथ रहना और मंत्र जाप करती रहती हूँ, शिव पुराण पढ़ती रहती हूँ। उनसे मैं इतनी मतलब जैसे बोलते हैं हिम्मत आ जाती है कि नहीं अब तो जीना ही है, क्योंकि हमारे गुरुपा हमारे साथ जो है। तो संगत जी ये सत्संग बहुतों को शायद सुनने को मिले, तो कोई भी निराश ना होए। मैं बीच में बहुत निराश हो गई थी, पर अब ऐसे लग रहा है कि मेरे गुरुपा मेरे अंग संग साथ है। और दूसरा मैं ये मिरेकल बताना चाहूँगी कि आज मैं सुबह मंदिर गई, क्योंकि यहाँ पे आसपास कोई मंदिर नहीं है, तो मैं कृष्ण भगवान के मंदिर चली गई। तो वहाँ पे जैसे बैठ के सुकून मिल रहा था और बातें गुरुजी से ही कर रही थी, क्योंकि गुरुजी तो सब जगह पे है। तो यही बोल रही थी कि गुरुपा मैं आपके इधर आई हूँ, आप सुन रहे हो ना मेरी बात, सुकून लेने आई हूँ और थोड़ी देर बैठने भी आई हूँ। तो जैसे ही संगत जी मैं मंदिर से बाहर निकली और वहाँ पे चेयर पड़ी थी, धूप खा रही थी, तो वहाँ बैठी तो गुरुजी से बातें भी कर रही थी। तो पता नहीं कहाँ से ऐसे मतलब बटरफ्लाई मेरे इर्द गिर्द आ गई और ऐसे घूम के फिर चले गए, जैसे चले गई। तो संगत जी मैं इतनी खुश हो गई कि गुरुपा को जब भी पुकारो गुरुपा हाजिर हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं मैं बहुत सारी बातें भी ऐसे शेयर करती हूँ, वो सिर्फ गुरुपा को ही पता होता है कि मेरे को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। तो मैं बहुत सारी बातें मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे ही बोलती रहती हूँ। तो ये मैसेजेस भी आते हैं कि तूने भले मुझे न बताया हो, पर मैं जानता हूँ कि तुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। तो एक होता है ना इंसान को अकेलापन खाता है, तो वो बात मैंने गुरुजी के आगे शेयर करी। तो संगत जी
आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज ये सब देख के मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। और दूसरा 2 दिन पहले बालकनी में सफ़ेद कबूतर आके और ऐसे ना हमारे रूम के बालकनी के सामने देख रहे थे, और मैं जैसे ही कपड़े लेने गई तो मैंने देखा कि अरे गुरुजी आए हैं। तो जैसे ही मैंने देखा और वहाँ पे मैं खड़ी रही और मंत्र जाप मैंने शुरू कर दिया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप आ जाओ हमारे घर। ऐसे मतलब मैं बातें कर रही थी और मंत्र जाप भी मैं कर रही थी, तो संगत जी 10-15 मिनट वहीं के वहीं बैठे रहे। इतना मतलब आवाज़ भी हो रही थी, फिर भी ऐसे सुन रहे थे कि भाई ऐसे निहार रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई, मैं मंत्र जाप कर रही हूँ तो सुन रहे हैं। तो वो खुशी ना मैं किसी के आगे नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द कोई है ही नहीं। तो वो मैं गुरुजी के आगे आके हंस के बोल देती हूँ और आप सबको बताती हूँ, क्योंकि आप मेरे परिवार वाले हो। मेरे को संगत मिली है, मैं संगत के साथ बैठ के शुक्राना सत्संग में ये सारी बातें शेयर भी कर रही हूँ। तो एक खुशी मिलती है कि चलो मैं बता रही हूँ ऐसे। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम मतलब बिज़नेस जो है एग्ज़िबिशन का वो स्टार्ट हो रहा है, तो गुरुपा उस बात के लिए मैं ब्लेसिंग चाहती हूँ कि अच्छे से आप साथ रहना। और ये जो भी बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है बाबा जी, वो आपकी मेहर से ही किया हुआ है और आपके आशीर्वाद से ही शुरू होगा। उस टाइम पे मैं आपका स्वरूप, आपने बोला है कि मेरा स्वरूप लेके जाना ताकि तेरे को अच्छी वाइब्स मिले और अच्छे सारे ढेर सारे कस्टमर आए। तो उसके लिए धन्यवाद, शुक्राना 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 कि आप कितना ध्यान रखते हो हमारा, और हर वक्त छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हो। और यहाँ तक कि सत्संग बीच बीच में मैं थोड़ी वो हो जाती हूँ कि मतलब क्या होगा, कैसे, वो सोचने बैठ जाती हूँ, तो तुरंत ही मेरे को गुरुपा वो सत्संग सुना देते हैं। टीना आंटी के मैं सत्संग सुनती रहती हूँ। तो कल ही वो मैंने सत्संग सुना पूरा। संगत जी मेरे पे ही वो सत्संग था कि ऐसे उदास मत रहा कर, सोने सोने कपड़े पाया कर, सोने सोने ड्रेस पहना कर, अब तो तेरी ऐश होने वाली है। तो ये सारा सुन के जो फेस पे खुशी आती है ना, वो बस वो खुशी मेरे लिए बहुत है। ऐसे फिर ऐसे सोचती हूँ कि मेरे को और क्या चाहिए, मेरे को गुरुपा मिल गए हैं ना, कि जो मेरा इतना ध्यान रखते हैं, और मैं हर पल हर वक्त उन्हें मिस करती रहती हूँ, याद करती रहती हूँ। घर से बाहर निकलो, जय गुरुजी, आप हमेशा साथ चलना। बाबा जी, बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हर दुखी इंसान की बाबा आप सुनना, क्योंकि सुख में तो बहुत आपको बुलाएंगे भी बाबा जी, आपको याद भी करेंगे, पर जो दुख में जो बुलाते हैं ना बाबा, उन्हें पहले सुनना। क्योंकि मुझ पे आया है, खुद पे आया है, तो मेरे को पता है बाबा जी कि कितने परेशान होते होंगे लोग, फिर भी स्माइल रख के चलते हैं। वो अच्छी बात है कि आप मिले हो, आप सबका ध्यान रखते हो, और आप हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ का भी ध्यान रखते हो। ऐसे तो कोई नहीं रखता। तो हमको जो माँ बाप का प्यार भी मिलता है, आपसे बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बहुत सारी मतलब खुशियाँ भी। आपने बोला है कि अब तेरी बल्ले बल्ले होने वाली है, तेरे पैसे, तेरी इज़्ज़त, तेरी शोहरत, जो भी गया है नाम और जो भी तेरा गया है, वो सारा मैं तेरे को लौटाने वाला हूँ। तो ये सुन के मैं बहुत ही भावुक हो गई और मेरी आँख से आंसू टपकने लगे थे कि चलो कोई बात नहीं, मेरी गुरुपा मेरे साथ है, मेरे गुरुजी अंग संग सहाय है। कोई हो ना हो, मेरे गुरुपा मेरे हर वक्त हमेशा साथ ही रहेंगे। तो संगत जी, जो भी अगर ये सत्संग मेरा सुने तो प्लीज़ गुरुजी पे आस रखना, हमेशा रखना, क्योंकि वो हमारे हैं और रहेंगे। मैं तो यही चाहती हूँ बाबा जी कि जल्द से मैं बड़े मंदिर भी आऊँ, क्योंकि एक बार आ चुकी हूँ, आपने बुलाया है, दोबारा आने की इच्छा है। तो ऐसे होता है कि नहीं, बस बाबा जी के आगे आके बैठूँ, वो सुकून मिलता है, वो सुकून लेने आऊँगी। बस जल्दी से आपकी आज्ञा चाहिए और मैं तैयारी बैठी हूँ। जैसे आपका बुलावा आएगा बाबा जी, मैं आपके पास दौड़ी चली आऊँगी। बस आपसे ही मिलना है और किसी से नहीं बाबा।
मेरी ज़िंदगी में आप आए हो तो मेरे को बहुत कुछ मिल गया है और बहुत कुछ बस यही चाहती हूँ कि आपका साथ चाहिए, आपका सहारा चाहिए और कुछ हो चाहे ना हो, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, हर वक्त रहेंगे। संगत जी, अब मैं शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। सो आप सबका भी शुक्राना, आप संगत परिवार मुझे मिले हो उसका भी शुक्राना, और गुरुजी आपका भी शुक्राना, टीना आंटी आपका भी शुक्राना। और ये सत्संग मैं कुछ चैनल पे शेयर करती हूँ, मेरे को नाम पता नहीं है, पर अगर ये सत्संग किसी चैनल पे जाए तो प्लीज़, मेरे को नाम याद नहीं है, पर मैं अंकल आंटी जी जो भी हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको गुरुजी बहुत सारी ढेर सारी ब्लेसिंग दे, ताकि आप भी ऐसे हर वक्त सारी संगत के सत्संग शेयर करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, इसीलिए मुझे क्या मतलब पहली बार शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, तो गुरु जी इसलिए ना मैं थोड़ा अच्छे से नहीं बोल पाऊँ, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। गुरु जी मैं आपसे सन 2025 जुलाई के महीने से जुड़ी हूँ। गुरु जी छोटी दीपावली मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि छोटी दीपावली की रात को मेरे पापा जी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। वो लोडिंग गाड़ी जो होती है ना गुरुजी, वो मेरे पापा जी वो वाली गाड़ी चलाते हैं। तो गुरुजी उसका छोटी दीपावली की रात को ना तो वो एक्सीडेंट हो गया था, और एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ था कि गाड़ी आगे से बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गई थी। ये एक्सीडेंट हुआ था उनका ये झांसी से आगे कोई जगह है, हाईवे पे हुआ था, और रात के एक्सीडेंट हुआ था रात के 1 से 2 के बीच में। गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो गई थी और मेरे पापा जी को चोट लगी। उनके सर में ना गुरुजी जैसे गाड़ी कांच लगा तो उनके सर में ना कांच घुस गए, और पर ये शुक्र है कि गाड़ी को उनको बस चोट तो लगी, पर उनकी जान बच गई। गुरुजी इसका जान बच गई उनकी। और उससे पहले ना गुरुजी मेरे पास एक ये है कि मेरे पास ना शुक्राना ये आपका 1-2 मैसेज भी आ रहे थे कि मैंने तुझे न्यू लाइफ ब्लेस किया, पर गुरुजी मैं ना समझ नहीं पाई थी कि मैंने सोचा इग्नोर कर दिया उस मैसेज को कि न्यू लाइफ ब्लेस किया, शायद किसी और के लिए वो शुक्राना सत्संग होगा। लेकिन जिस दिन मेरे पापा की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उन गाड़ी को इतनी बुरी तरह डैमेज होने के बाद भी मेरे पापा को ज़्यादा चोट ना लगी, उस तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ शायद वो मैसेज मेरे लिए ही था। तो उस चीज़ के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी मेरे पापा को चोट तो लगी है पर उनकी जान बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गाड़ी का तो बहुत नुकसान हुआ है, पर गुरुजी मेरे पापा को इतनी चोट नहीं लगी है जितनी उन्हें लग सकती थी शायद। देखने वाले यही बोल रहे थे कि इतनी बुरी तरीके से गाड़ी डैमेज हुई है, उसके लिए उनको ज़्यादा चोट नहीं लगी, पर मेरे पापा की जान बख्श दी। आपको उनके लिए लाइफ ब्लेस किया, उसके लिए गुरुपा मैं दिल से शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप हमेशा मेरे मायके वालों के अंग संग रहोगे और मेरे भी अंग संग रहोगे गुरुपा। सारी संगत को इसके लिए गुरुपा आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग था। तो अगर शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना गुरुजी। और अब मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है कि पहला मैं अपना पूरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि अभी कुछ दिन पहले 8-10 दिन पहले गुरुजी मुझे ना सपने में मेरी जेठानी और मेरी सास एक ही बेड पे लेटी हुई दिखी और वो हंस रही थी और उनके साथ मेरे बच्चे भी थे। तो ये सपना सुबह के करीब 4-5 बजे का था गुरुजी। और जैसे ही मेरी आँख खुली तो कुत्ते बहुत बुरी तरह से एक छोटे पे कुत्ते को मार रहे थे। तो जब मेरी आँख खुली और मेरा सपना टूटा तो मुझे लगा
कि पता नहीं क्या हुआ, और उस कुत्ते को, उस बड़े कुत्तों ने उस छोटे कुत्तों को इतनी बुरी तरीके से घायल कर दिया गुरुजी कि उस कुत्ते की, वो कुत्ता पूरे पूरे एक दिन एक रात तड़पा, तब जाके उसके प्राण निकले। वो छोटा पिल्ला था गुरुपा, मैं उसे देखने भी गई थी गुरुपा। मुझे लगा शायद उसे कहीं जख्म ही हो गया हो, तो मैं उस पर हल्दी या कुछ चीज़ ऐसे लगा के दवाई वगैरह तो शायद वो ठीक हो जाए। पर गुरुजी वो इतनी बुरी तरीके से वो उठ भी नहीं पा था और हम पास जा रहे थे तो बुरी तरीके से वो कर रहा था। तो इसलिए गुरुजी मैं उसे देख के आ गई गुरुपा। पर मुझे वो कुत्ता पूरे 2 दिन तक तड़पा गुरुपा। मुझे उसके लिए बड़ा ही बहुत ही बुरा फ़ील हुआ, और कहीं न कहीं मुझे ये लग रहा था कि शायद सपने में मुझे जो दिखा है वो कष्ट गुरुजी आपने मेरा इस तरीके से काटा है। उस चीज़ के लिए भी गुरुपा बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना गुरुपा। आपके हर चीज़ का, आप जो ऐसे मेरे छोटे-छोटे कष्ट काटते हो गुरुपा, शायद कोई बहुत बड़ा ही कष्ट होगा। तो गुरुपा सॉरी, मैंने छोटा कष्ट बोला, शायद बड़ा ही कष्ट होगा, तभी उस पिल्ले की जान चली गई गुरुपा। गुरुपा इतना हाँ, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुजी गुरुजी हर वक्त हमारे अंग संग रहने के लिए, सपने में हमारी कष्ट काटने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी गुरुजी सारी संगत के साथ हमेशा ऐसे ही अंग संग रहना, मेरे भी अंग संग रहना गुरुपा। गुरुपा, और मुझे बड़े मंदिर ज़रूर बुलाना गुरुपा। गुरुपा ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग करते वक्त अगर कोई गलती हो तो उसके लिए गुरुपा मुझे क्षमा कर देना गुरुपा। गुरुपा गुरुपा वैसे ही मुझे भी सपने, आप मेरे मुझे बटरफ्लाई रूप में भी बहुत अच्छे दर्शन करवाते हो, उसके लिए भी गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मुझे अभी कुछ महीने पहले बटरफ्लाई रूप में भी बहुत अच्छे दर्शन करवाए थे आपने गुरुपा। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपकी अभी मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन जितनी भी नॉलेज है उसके हिसाब से मैं गुरुपा करती हूँ। गुरुपा मुझे अपनी बेटी समझ के माफ़ कर देना गुरुपा, अगर मुझसे मंत्र जाप करने में या पूजा आपके शुक्राना करने में कोई गलती हो या पूजा करने में कोई गलती हो तो गुरुपा उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, अपनी बेटी समझ के गुरुपा। गुरुपा मैंने आप पे सब कुछ आज सौंप दिया है गुरुपा, कि अब आप ही करोगे। आप ही कहते हो ना गुरुपा कि मांगो नहीं मानो, तो गुरुपा मैं अब आपके वही रूल फॉलो कर रही हूँ कि मांगो नहीं मानो गुरुपा। मैं भी अब सिर्फ मंत्र जाप करती हूँ, दिया जलाती हूँ आपके स्वरूप के आगे गुरुपा। गुरुपा मेरी एक इच्छा और है गुरुपा। ये तो मेरा शुक्राना सत्संग है, फिर मेरी एक इच्छा है गुरुपा, आप मुझे बड़े मंदिर बुलाओ, मेरी मम्मी पापा को भी बड़े मंदिर बुलाओ गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मुझे अपने मायके बुलाओ, बड़े मंदिर बुलाओ गुरुपा, इसके लिए भी। और गुरुपा मेरे पति अंकल के भी, आप बहुत अंग संग रहते हो, उनके भी कष्ट काटने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरी बेटी आंटी के भी कष्ट काटने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं आपका रोज़ शुक्राना सत्संग सुनती हूँ। सॉरी गुरुपा, मैं आपका रोज़ सत्संग सुनती हूँ, चाहे मैं दिन में 2-3 आपके सत्संग तो ज़रूर सुनती हूँ गुरुपा। और 108 वाला मंत्र जाप वाला रोज़ सुनती हूँ गुरुपा, अपने घर में चलाती हूँ उसको गुरुपा। गुरुपा आप बस मैं अपने मायके वालों के लिए बहुत परेशान रहती हूँ गुरुपा, आप उसे भी ठीक करोगे गुरुपा, आपको सब पता है। मैं अपने मम्मी पापा के लिए बहुत वो रहती हूँ, मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान हैं इस वक्त गुरुपा, आप उनकी भी अरदास सुनो गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। हाँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा गुरुपा हाँ, मैं आपका मंत्र जाप, मैं आपका शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ, और अपने शुक्राना सत्संग को समाप्त करते हुए गुरु जी आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा
गुरुपा हाँ मेरी मेरी मैं अपना गुरु गुरुजी एक मेरे से ना सत्संग शुक्राना सत्संग अगर बोलने में कोई गलती हो तो गुरुपा प्लीज़ उसको क्षमा कर देना गुरुपा। मुझे शुक्राना सत्संग करना नहीं आता गुरुपा। ये मैं पहली बार मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है, मुझे शेयर करना भी नहीं आता गुरुपा। प्लीज़। और प्राची आंटी सॉरी प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देना प्लीज़। अंकल आंटी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देना। मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं शुक्राना सत्संग शेयर करने के। मैं बहुत सुनती हूँ तो उसमें शुक्राना सत्संग शेयर के ही मैसेज आते हैं कि शुक्राना सत्संग करो, शुक्राना सत्संग करो गुरुपा। हर चीज़ तो मैं नहीं कर पाती हूँ गुरुपा, लेकिन कुछ हैं जो मुझे लगती हैं कि हाँ मैं मानती हूँ कि वो चीज़ है तो गुरुपा मैं बस वही आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा। हाँ और हर छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ों के लिए भी गुरुपा आपका शुक्राना 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 गुरुजी। दिल से शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरु जी के चमत्कार की मैं जितनी भी कहूँ उतना ही कम है, क्योंकि गुरु जी के पल पल चमत्कार और उनका आशीर्वाद अपने संगत के साथ बना रहता है। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी के चमत्कार की एक बात एक बात बताती हूँ। गुरु जी, मैं माता रानी पे बहुत भरोसा करती हूँ। मैंने माता रानी को पल पल हर पल माना है। माता रानी ने भी मुझे हमेशा संभाला है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब से मैं गुरुजी के शरण में आई हूँ, तब से गुरुजी ने कहीं मुझे झुकने नहीं दिया। हमेशा मुझे हर मुसीबत से, हर तनाव से, हर परेशानी से माँ भगवती कालका मैया के साथ खड़े होकर मुझे निकाला है। मेरी कालका मैया और मेरे गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं। मैं जगह जगह धक्के खा के परेशान हो चुकी थी, कहाँ कहाँ नहीं। जो उसने जैसा बोला वैसा चली गई। जिसने बोला वहाँ जाओ तो तुम्हारा घर में सब ठीक होगा, जिसने बोला यहाँ जाओ तो तुम्हारा सब ठीक होगा, नहीं, कुछ नहीं हुआ। जब से मैं गुरुजी की शरण में आई हूँ, गुरुजी के मंत्र जाप करती हूँ, गुरु जी का नाम लेती हूँ, गुरु जी की आराधना करती हूँ, गुरु जी के दिया बत्ती करती हूँ, जोत जलाती हूँ। कभी कभी गुरु जी को भोग भी, प्रसाद भी लगाती हूँ। जब से मैं गुरु जी के शरण में आई हूँ, मेरे आ, अच्छा ही अच्छा होता जा गया है। बस गुरु जी, एक एक अरदास आपसे करनी है। मुझे मकान जो मैंने बुक किया था गुरु पिताजी, वो मकान ना देके ये लोग मुझे किसी ऐसे ही मकान में शिफ्ट कराने के उसमें लगे हुए हैं, चक्कर में। गुरुजी, जो मेरे हक का है, जो आपके आशीर्वाद का है, मुझे उसी में शिफ्ट कराना मेरे गुरु पिताजी। मैंने बहुत आशाएं, बहुत सपने सजाए हैं गुरुजी अपने मकान में जाने के लिए। बस गुरु पिताजी आपका आशीर्वाद रहे तो मैं अपने मकान में भी जरूर जाऊंगी। वहां जाके मैं अपने गुरु पिताजी के लिए एक स्थान बनाऊंगी जहां मैं अपने पिता की पूजा अच्छे से कर पाऊंगी। गुरु पिताजी, मैं रोजी रोजगार से हमेशा मुसीबत और परेशानी में रहती थी। जब से मैं अपने पिता का मंत्र जाप करती हूँ, उनके पूजा पाठ करती हूँ, कालका मैया की जोत जलाती हूँ, तब से रोजी रोजगार में, रुपए में 25% मेरे को आराम है। बाकी का 75% भी मेरे गुरु पिताजी आगे उसको सही करेंगे। जब 25%
प्रतिशत मेरे गुरु पिताजी ने सही कर दिया, मेहर कर दी, तो आगे 75% उनके लिए क्या है। बाकी मेरे गुरु पिताजी के आशीर्वाद और उनकी कृपा और उनके चमत्कार के तो कह ही नहीं सकती हूँ कि कब और कैसे किसकी ज़िंदगी में हो जाए। तो मेरे गुरु पिताजी की मेहर और कृपा तो मेरे और मेरे परिवार, मेरे बच्चों पे बनी हुई है, और सदैव मेरे गुरु पिताजी मेरे अंग संग स रहते हैं, सदा मेरी मदद करते रहते हैं। मैं अपने गुरु पिताजी को महसूस करती हूँ अपने मन के अंदर कि मेरे पिता हमेशा मेरे मेरे साथ हैं। मेरी माँ कालका के साथ में मेरे गुरु पिताजी भी हैं। अब और क्या मैं बोलूँ, मेरे गुरु पिताजी के लिए तो जितना बोलूँगी उतना ही कम है, उतना ही ज़्यादा है। माफ़ करना, गलती हो गई। उतना ही ज़्यादा है मेरे गुरु पिताजी जितना भी करते हैं, समझ लो संगत जी, सब हमारे बुराइयों को काट कर मेरे गुरु पिताजी हमारी मदद कर रहे हैं। इतना ही हमारे लिए बहुत है कि मेरे पिता का आशीर्वाद और उनकी कृपा मेरे परिवार, मेरे बच्चों पे बनी हुई है।